Hi everyone, my name is Shahbaz Ali. Welcome back to my channel Tata Steel Vocational Training. आज का वीडियो होगा मैकेनिकल सुपरवाइजर का डिटेल्स की टॉपिक्स क्या क्या कवर करने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि जब मैं स्टार्ट कर दिया तो सारा डिटेल्स मैं अपडेट नहीं करूंगा, डेफिनेटली मैं करूंगा। जो भी रिक्रूटमेंट आएगी टाटा स्टील की तरफ से या फिर जो भी अलग से रिक्रूटमेंट जो आने वाली है जॉब के रिगार्डिंग, तो जो बीटेक लेवल के है या फिर जो स्टूडेंट्स है उनके लेवल का भी मैं जरूर अपलोड कर दूंगा ताकि आप वहां से जॉब अप्लाई कर सको। मैंने एक प्रीवियसली अपलोड किया था एक वीडियोस एसएससीएल का, सीजीएल का, जो कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल के एग्जाम्स होते हैं। तो अगर आप वो वीडियोस देखे हो तो प्लीज़ आप अगर एलिजिबल होते हो तो डेफिनेटली आप वहाँ पर अप्लाई कर देना। वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए अगर आप गवर्नमेंट में जॉब करना चाहते हो तो। आते हैं इस वीडियो की तरफ। वीडियो का मकसद क्या बनाने का कि जो भी स्टूडेंट्स अगर JNTVTI मतलब JN टाटा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में अगर कोई अप्लाई कर चुके हैं कोर्सेज मैकेनिकल सुपरवाइजर में, तो आप वहां से ही पढ़ाई कर सकते हैं। अगर वहां से आप नहीं कोर्स फी सबमिट कर पा रहे तो आप मेरे तरफ से पढ़ सकते हैं, बिकॉज आई ऑल्सो डिड मैकेनिकल सुपरवाइजर फ्रॉम JN टाटा इंस्टीट्यूट। तो हमारा क्या रहेगा, 5 वॉल्यूम है मेरा, तो 5 वॉल्यूम में एक एक वॉल्यूम को मैं कवर करूंगा स्टेप बाय स्टेप। ऐसा मत सोचना कि एक ही वीडियोस में हर एक चीज टॉपिक कवर हो जाए, ये पॉसिबल नहीं है। बिकॉज मैं अपने वीडियोस में कभी भी जल्दबाजी नहीं करता हूँ, जो ही पढ़ाता हूँ स्टेप बाय स्टेप ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। ठीक है, आज का जो वीडियोस होगा वो कुछ कुछ टॉपिक में हम कवर करेंगे। तो स्टार्टिंग का मैं टॉपिक बता दूंगा आपको कि क्या क्या टॉपिक्स हम लोग कवर करने वाले हैं। और आज मैं बताऊंगा आपको बेंच वाइज का इंट्रोडक्शन, उनका बेसिक टाइप्स और उसको अब देखने से कैसे लगता है उसका पार्ट्स के बारे में हम लोग इस वीडियो में जानकारी ले लेंगे। तो इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। स्टार्ट करते हैं वीडियोस को। देखिए, मैकेनिकल सुपरवाइजर जो मैं आपको बताया था, टाटा स्टील का एक मेन कोर्स होता है टाटा स्टील में काम करने के लिए। अगर आप ग्रेजुएट लेवल है बीटेक का फिर बीएससी आप किए हो तो आप टेक्निकल लेवल में अगर काम करना चाहते हो टाटा स्टील में, डेफिनेटली आप मैकेनिकल सुपरवाइजर लेकर स्टार्ट कर सकते हैं करियर। राइट, इसका जो कोर्स फी है JN टाटा में 33,000 अप्रोक्सीमेट है। 6 महीने का कोर्स होता है टाटा स्टील में, जहाँ पे 3-4 महीने का आपको पढ़ाया जाएगा, फिर 1 महीने के लिए ट्रेनिंग दिया जाएगा स्टील के अंदर किसी वेंडर के अंदर। फिर वेंडर के बाद इंटरव्यू के बाद आपका पोस्टिंग किया जाएगा टाटा स्टील के डिफरेंट लोकेशन पे। तो जो टॉपिक्स स्टार्ट होने वाली है, जो हमारा स्टार्टिंग जो टॉपिक्स होती है मैकेनिकल सुपरवाइजर का, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे मैकेनिकल स्किल लेवल 1 कि मैकेनिकल में क्या क्या स्किल की जरूरत पड़ेगी। स्किल का मतलब क्या क्या बेसिक आप पढ़ाई करोगे इसमें, ताकि आपको एक अंडरस्टैंडिंग मिल जाए कि हाँ मुझे क्या क्या कवर करनी है। सेकेंड हम बात करेंगे इलेक्ट्रिकल के बारे में। यस ऑफ कोर्स आपको इलेक्ट्रिकल भी पढ़नी है। इलेक्ट्रिकल इन द सेंस नॉट कि पूरा कंप्लीट आप इलेक्ट्रिकल कवर करो, इन द सेंस कि आपको एक बेसिक इंफॉर्मेशन, बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कि इलेक्ट्रिकल का किस पार्ट्स को हम लोग टच करने से प्रॉब्लम होगी, किस पार्ट को टच करने से प्रॉब्लम नहीं होगी। राइट, तो वो बेसिक ही आपको इलेक्ट्रिकल्स में बताऊंगा। उसके बाद हम कवर करेंगे लिमिट फिट टॉलरेंस। जो लिमिट फिट टॉलरेंस है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वाई? बिकॉज क्योंकि देखो, लिमिट फिट टॉलरेंस में क्या होता है कि जब भी आप कोई पार्ट को फिट करते हो या फिर काटते हो या फिर कोई इसका डिज़ाइन शेप करते हो तो वो फिट होगा या नहीं होगा, वो डिटरमाइन करेगा लिमिट फिट टॉलरेंस में। फिर हम बात करेंगे रिगिंग के बारे में, देन लास्ट स्कैप फोल्डिंग के बारे में हम लोग कवर करेंगे। तो अभी जो मैं बेसिक बताने वाला हूं आपको, जो कवर करेंगे हम लोग, बात करेंगे वाइस के बारे में। ठीक है, वाइस वाइस होता क्या है, वाइस का मतलब क्या होता है, सबसे पहले मैं आपको वो बता दूंगा। तो मैं इसका पहले बोर्ड बना के देन आपको अच्छे से समझा दूंगा। मैंने आपको बताया कि वाइस के बारे में मैंने बोर्ड में लिख दिया ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो लिखने के लिए। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसके डेफिनेशन के बारे में कि वाइस का मतलब होता क्या है। वाइस, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि वाइस का डेफिनेशन क्या होगा फ्रेंड्स। तो वाइस क्या है, वाइस एक डिवाइस है। ठीक है, ये डिवाइस नहीं है, वाइस एक डिवाइस है। अब एक डिवाइस का मतलब एक कंपोनेंट होता है जिसको हम लोग यूज करते हैं कोई भी चीज को काम करने के लिए। तो वाइस एक डिवाइस है जिसको हम लोग यूज करते हैं होल्डिंग करने के लिए, पकड़ने के लिए। किसको? मटेरियल को। मटेरियल को, कोई भी मटेरियल होगा जो हम लोग यूज करेंगे उसको होल्ड करने के लिए रिजिडली, टाइट से, सो दैट ऑपरेशन कैन बी इजिली परफॉर्म्ड, सो दैट ऑपरेशन को हम लोग इजिली परफॉर्म कर सके। तो वाइस क्या है, एक डिवाइस है। वाइस एक डिवाइस है जिसको हम लोग यूज करते हैं किसी चीज को होल्ड करने के लिए ताकि उसमें हम लोग ऑपरेशन कर सके। ऑपरेशन का मतलब उसमें हम लोग काम कर सके। आपने कभी लेथ मशीन में गए या फिर कभी वर्कशॉप में गए हो तो उसमें क्या करते हैं, कोई पार्ट्स को हम लोग लगाते हैं, उसको फिर हम लोग टाइट करते हैं। टाइट करने उसको चाहे तो वो हम ड्रिल करेंगे या तो कट करेंगे। तो वही डिवाइस को जिसमें हम लोग होल्ड कर रहे हैं उस डिवाइस को हम लोग वाइस बोलते हैं। ठीक है, अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो फिगर में आप देख सकते हो, जैसे कि मैं फिगर में दिखा रहा हूँ
इसी को हम लोग बोलते हैं वाइस। तो इसी कंपोनेंट का यूज करके हम लोग कोई भी पार्ट को होल्ड करके जो भी ऑपरेशन करना रहता है उसमें हम लोग करते हैं। अब मैं बताना चाह रहा हूँ आपको टाइप्स। जो वाइस का टाइप्स होता है वो डिफरेंट टाइप्स होता है। तो 3 टाइप्स होते हैं वाइस के। क्या क्या टाइप्स होता है वो मैं आपको, तो वाइस के 3 टाइप्स, बेसिक 3 टाइप्स होते हैं। जो पहला टाइप्स होता है उसको हम लोग बोलते हैं बेंच वाइस, राइट। अब ये जो टाइप होगा वाइस का वो होगा टाइप ऑफ वर्क। टाइप ऑफ वर्क का मतलब वो कैसे काम करेगा, किस तरीका से वो काम कर रहा है। तो 3 टाइप्स का वाइस होता है। पहला बोलते हैं हम लोग बेंच वाइस, देन दूसरा होता है मशीन वाइस, तीसरा होता है हैंड वाइस। 3 टाइप्स है। पहला बेंच वाइस, देन मशीन वाइस, देन हैंड वाइस। तो मशीन वाइज, बेंच वाइज, हैंड वाइज क्या है वो आप नाम से ही पता कर पाओगे। जैसे देखो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ बेंच वाइज का मतलब क्या होगा। एक बेंच होगा, उस बेंच में हम लोग इस वाइज को हम लोग फिट करेंगे, तो इसे हम बोलेंगे बेंच वाइज। मशीन वाइज क्या है, एक मान लेते हैं एक बड़ा सा मशीन है, उसमें हम लोग फिट कर रहे हैं तो उसको हम लोग बोलेंगे मशीन वाइज। हैंड वाइज जिसको आप हाथ से पकड़ के कोई काम कर सकते हो उसको बोलेंगे हम लोग हैंड वाइज। तो ये आपको देख के ही समझ आया कि आइदर ये बेंच में फिट है तो उसको बोलेंगे बेंच वाइज, मशीन में फिट है तो उसको हम बोलेंगे मशीन वाइज, हाथ में हम लोग काम कर सकते हैं तो उसको हम बोलेंगे हैंड वाइज। ठीक है। अब मैं आपको फिगर बना के बेंच वाइज का मतलब बता दूंगा और क्या क्या जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं वाइज का वो आपको अच्छे से मैं आपको बताऊंगा। यस फ्रेंड, तो आप ये फिगर देख सकते हो। ये फिगर उतना अच्छा नहीं बना है बट मैं उसका फिगर में डाल दूंगा तो आप देख लेना उसमें। तो मैं इसका फिगर बता देता हूँ। देखो ये बेंच वाइज है। बेंच वाइज मतलब एक बेंच में लगे रहेगा। ठीक है। अब ये वाइज का फिगर है। अब बेंच वाइज का अंदर भी 3 टाइप्स के वाइज होते हैं। तो पहला जो रहेंगे पैरेलल जा वाइज, सेकंड होंगे पाइप वाइज, एंड थर्ड होते हैं लेग वाइज। तो बेंच वाइज के भी 3 टाइप होते हैं, पैरेलल जा वाइज, पाइप वाइज एंड लेग वाइज। ये जो टाइप है ये बेंच वाइज के अंडर आता है जिसको हम बोलते हैं पैरेलल जा वाइज। देखिए काफी इजी है समझना, आप आराम से समझिएगा। ये वाइस है और वाइस में इंपॉर्टेंट पार्ट्स क्या होता है वो आप देखिए। ये जो होता है वो ये होता है पहला पार्ट हैंडल। हैंडल क्या होता है, जैसे आप घुमाकर उसको खोल सकते हो या फिर टाइट कर सकते हो, उसको बोलते हैं हम लोग हैंडल। और जो हैंडल लगे रहता है वो किससे लगे रहता है, स्पिंडल से लगे रहता है ताकि वो आगे पीछे कर सके। किसके मदद से, ये नट एंड बोल्ट की मदद से वो चीज़ क्या करता है आगे पीछे होता है ताकि आप टाइट भी कर सको, ओपन भी कर सको। और ये जो इसमें 2 जा होता है, ठीक है, 2 जा होता है। एक है पहला जा, ये है दूसरा जा। जा का मतलब क्या होता है, एक कंपोनेंट स्टेप में रहता है ताकि आप दोनों जाओ को मदद से कोई भी पार्ट्स को पकड़ सके, तो वो होता है जा। तो पहला जा क्या होगा, पहला जा को बोलते हैं हम लोग मूवेबल जा। मतलब पहला जा क्या होगा, स्पिंडल से अटैच होता है, वो क्या करेगा आगे पीछे होगा, वो पहला जा हो गया। पहला जा मूवेबल जा होगा। दूसरा जा जो है वो स्टेशनरी जा है, मतलब अपना पोजीशन पे रहेगा। मान लेते हैं कि ये मेरा अपने पोजीशन पे है और ये क्या है मेरा मूवेबल जा है। तो अब स्पिंडल से इसको हम घुमा रहे हैं तो ये आगे जाएगा। और ये मान लेते पीस है, ये मान लेते पीस है। अब ये मेरा रुका हुआ है, यहाँ पे हम रख दिए, ये आगे जाएगा, ये पीछे आगे, ये आगे आके इसको पकड़ लेगा। तो ये जो पार्ट है ये मेरा कंपोनेंट्स है, इसी को क्या करेंगे दोनों जा की मदद से पकड़ेंगे। और इसमें या तो हम लोग इसमें कट करेंगे, ड्रिल करेंगे, कुछ भी पार्ट करेंगे। तो इसी को हम लोग बोलते हैं पैरेलल। बेंच वाइज में आता है पैरेलल जा वाइज। आई होप आपको समझ आया हो। अगर बेसिक बेसिक तरीका काफ़ी इजी मैं आपको बताया हूँ, नहीं समझ आया तो प्लीज़ मुझे कमेंट करना। तो देखिए फ्रेंड्स काफ़ी इजी है इसे समझना बेंच वाइज में। आप जैसे फिगर में आप देख चुके होंगे कि बेंच वाइज कैसे होता है, वो सारा चीज़ आपको एक अच्छे से डिटेल्स में आपको बता दूंगा। ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, ताकि स्टेप बाय स्टेप करके मैं वीडियोस बनाता रहूं ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। तो आज मैं कवर किया आपको वॉइस के बारे में, वॉइस का डेफिनेशन क्या होता है, वॉइस दिखता कैसे है, और वॉइस का टाइप्स में आपको बता दिया। 3 तरीके के टाइप्स होते हैं वॉइस के। ठीक है। जो बेंच वाइज होते हैं, अगर मशीन में लग रहे तो मशीन वाइज होंगे, अगर हैंड से यूज करें तो उसको बोलेंगे हैंड वाइज। और बेंच वाइज के अंदर भी 3 टाइप्स होते हैं, मतलब बेंच में हम लोग 3 तरीके से फिट कर सकते हैं। अगर वो जा जो है वो पैरेलल है तो उसको बोलेंगे पैरेलल जा वाइज। अगर पैरेलल नहीं है, जैसे कि अगर पाइप में लगा है, पाइप में लगा है तो उसको बोलेंगे पाइप वाइज। या फिर अगर लेग का मतलब जमीन पर हम लगाते हैं तो उसको हम बोलेंगे लेग वाइज। तो इतना आप चीज पढ़ लिए। पैरेलल जा का फिगर कैसा होता है, क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, क्या क्या पार्ट्स होंगे, आप ये भी देख लिए। पार्ट्स क्या क्या होते हैं, हैंडल होता है जिस हैंडल से आप लोग घुमाओगे जा को मूव करने के लिए। तो एक जा होगा मूवेबल जा, एक होगा स्टेशनरी जा। तो जो मूव करता है उसको बोलेंगे मूवेबल जा, और जो
अपने आप जगह में खड़ा रहता है, वो अगर स्टेशनरी जगह, दोनों जगह के बीच में हम लोग पीस को रखते हैं ताकि इसमें हम लोग कोई काम कर सके, कोई ऑपरेशन कर सके। और जिस चीज से हम लोग घुमाते हैं उसको बोलते हैं हैंडल, और जहां से वो आगे पीछे होता है वो स्पिंडल की मदद से होता है। सो आई होप आपको ये वीडियो समझ आया हो, एंड जरूर मुझे बताइएगा कैसा लगा आपका वीडियोस। अगर ज़्यादा समझ आ रहा है या फिर नहीं समझ आ रहा है, डेफिनेटली आई वांट अ फीडबैक फ्रॉम यू गाइस। तो अगर आपको समझ आता हो तो मुझे ज़रूर कमेंट करना, यस आई अंडरस्टूड। जो भी इशू है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करना, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के लिए अच्छे से एक वीडियो बना सकूँ। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय टू ऑल, हैप्पी एंडिंग।